हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर बॉब। आज मैं दोस्तों आपसे ना एक बड़े ही संवेदनशील मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ, जो कि है एजुकेशन का। आजकल हमारे यहाँ एक पार्टी नई बनी थी, सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, जो सीजीआई के एक बयान के पीछे एक पार्टी बनी। ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने उन्हें हुए हैं और एक बड़ा आंदोलन उन्होंने किया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपना बढ़ चढ़ के भाग लिया, खासकर छात्रों ने। मोस्टली छात्रों का ही वो आंदोलन था, जिसमें नीट पेपर पे जो लीक हुआ था उसको लेकर उसमें रोष था। उसको उन्होंने वहाँ पर अपनी जो है नाराज़गी जताई, और उसकी एवज़ में हमारे जो केंद्रीय सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान का उसमें इस्तीफ़ा हुआ। अब जो नई मुहिम जो सीजेपी ने छेड़ी हुई है कि भाई हमारे देश के स्कूलों को सुधारो, मोस्टली जो है वो सरकारी स्कूल, और ये एक ना बहुत बेहतरीन मुद्दा वो लेके आए हैं। मैं सैल्यूट करूँगा उन सभी लोगों को। मैंने तो देखो अपना कुछ नहीं दिया है, मैं बस पीछे से यहाँ सोशल मीडिया पे बस उनका समर्थन करता रहता हूँ। कुछ कमेंट आता तो मैं लिख देता हूँ, लेकिन ये ना एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है दोस्तों। इसे ना हमको, आपको, और जिन किसी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, मोस्टली आपको भी पता होगा वहाँ पर गरीबों के बच्चे अधिकतर पढ़ते हैं। गरीब मीन्स जो बेचारे प्राइवेट स्कूलों की मोटी फीस खर्चे नहीं उठा सकते हैं, उनके बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने भी वहाँ पे बदहालियाँ देखी हुई हैं। सबसे चीज़ जो मुझे ख़राब लगती है ना, कि वहाँ जो टॉयलेट्स होते हैं ना, वो कभी अच्छे नहीं मिलते हैं, ख़राब मिलते हैं। हमारे बच्चियाँ होती हैं, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे होते हैं। इसमें भी कई बार ये चीज़ देखी गई है कि वहाँ पे स्कूल का जो स्टाफ होता है, वो कई बार क्या होता है, वो अपने आप को ना एक अलग किस्म का, मतलब जो है प्राणी मान लो, या ये समझ लो कि नहीं भाई हम इन बच्चों से अलग हैं। मतलब अपने लिए सारी सुविधाएं उनकी मिलेंगी, पानी की, चाय वगैरह की, सब कुछ मिलेगा, लेकिन बच्चों के लिए कुछ नहीं। पानी की व्यवस्था नथिंग, टॉयलेट्स नथिंग, टंकी साफ़ हुई कभी नहीं हुई, प्लेग्राउंड जो भी होता है छोटा मोटा साफ़ हुआ नहीं हुआ, घास उग रही है तो उग रही है। तो दोस्तों ये तंत्र में बैठे हुए हैं, तो तंत्र में बैठा हुआ आदमी कभी अपने तंत्र के खिलाफ़ नहीं जाएगा। वो मोस्टली क्या है, अगर उसकी तंत्र में गलती हुई है तो वो गलती के साथ में ही रहेगा। वो कभी ये नहीं है कि वो आवाज़ उठाएगा। आवाज़ उठाएगा, उसे पता है, उसे लोग आईना दिखाने वाले वहाँ बैठे हुए हैं। मोस्टली क्या है, उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इन सब चीज़ों से लोग डर के कुछ कहना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, आज जो ये आंदोलन चल रहा है स्कूलों के लिए, बड़ा अच्छा है। इस पे आप भी सपोर्ट करिए, और मैं तो कहना चाहूँगा सभी अभिभावक जितने भी हैं, हम बहुत सारे खेल तमाशे, मेले, घूमने फिरने, खेतों में काम करने, मज़दूरी करने जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ घंटे निकाल के ना हम अपने स्कूल में अपने बच्चों के स्कूल का भी मुआयना करना चाहिए। हमें टीचर से बैठकर बात करनी चाहिए, क्या मेरे बच्चे को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिल रही हैं। क्योंकि दोस्तों, हम इन सब की फ़ीस पे करते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली होता है तो हमें नज़र नहीं आता। आपको पता है, मैं एक 2002 का वाक़या सुनाऊंगा। जब मैं पढ़ता था तो एक हमारे सर थे, उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा, आज सरकार एक बच्चे पर 2700 रुपये खर्च करती है। ये 2002 की बात बता रहा हूँ, जब शायद एक सरकारी जो नौकरी वाले थे, कुछ उनकी सैलरी 3000 रुपये थी। तो भाई हम कहाँ फ्री में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को? हम तो फीस दे रहे हैं, टैक्स के रूप में दे रहे हैं, इनडायरेक्टली दे रहे हैं ना। तो दोस्तों, जितने अभिभावक हैं उनको जाके अपने टीचर से, पीटीएम होती है उस समय,
रैंडमली आप कभी आपका मन करे तो आप वहाँ जाएं और उनसे बोलें कि भैया मेरा आप सबसे एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जाके उनसे किसी तरह की लूज टॉक, बदतमीजी कुछ नहीं करेंगे। आप अपना, आपको नहीं पसंद आया, आप उनसे बोलिए कि सर ये मुझे आपकी बात पसंद नहीं आई है। आपकी बात मुद्दे से रखी जाएगी, सुनी जाएगी। आपकी बातों में टकरार होगा, आपकी बात सुनी नहीं जाएगी, मुद्दा आपका जाएगा भटक। आप उनसे मिलिए, अपनी बातचीत रखिए और ज़रूर रखिए। आप चाहें पूरे स्कूल का मुआयना करें, जैसे कहते हैं ना ऊपर ऊपर से मुआयना कर सकते हैं हम, तो आप प्लेग्राउंड देखें, टॉयलेट्स देखें, पानी की टंकी देखें, टंकी को खोल कर भी देखें कि भाई सफाई हुई है, कोई इसमें जीव जंतु मरा हुआ तो नहीं है। जैसे छिपकली वगैरह आजकल मर जाती हैं, कई बार हमारे साथ भी एक बार हो चुका है, हमारी टंकी में छिपकली मर गई थी, तो ऐसा हो जाता है। और आप वहाँ पर एक चीज़ और चेक करें कि स्कूल की चार दीवारी के आसपास में कहीं कोई घास झाड़ियाँ तो नहीं खड़ी हैं। मोस्टली क्या है दोस्तों, बरसात का समय है, तो इस समय कुछ जहरीले कीड़े मकोड़े या आप सांप कह सकते हो वो भी निकल के आ जाते हैं। तो उसके लिए आप ना बच्चे के बैग में कपूर की गोलियां डाल दीजिए। स्कूल प्रशासन से भी बोलिए कि भैया कपूर की गोलियां स्कूल के आसपास, बाउंड्री वॉल के आसपास जो है आप रखवा दें, जिससे क्या है कि ये कीड़े मकोड़े जो हैं ये अंदर ना आए। मैं भी बचपन में गांव में पढ़ा हूँ। एक बार का वाक़या है, एक कोबरा हम बच्चों के बीच में से निकल के भाग गया और हम सारे डर गए। खैर ये रहा कि उसने किसी को काटा नहीं, वो अपना निकल गया। तो दोस्तों मैं इस चीज़ को लेकर आपको विशेष ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ और आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप, एक तो पीटीएम होती है, एक आप अपने स्कूल में बोलिए कि सर हम सभी अभिभावक एक दिन आपसे मिलना चाहते हैं महीने में, या 15 दिन का प्रोग्राम रख सकते हो आप। 15 दिन का प्रोग्राम रख लीजिए। जब आप उनसे मिलोगे ना तो उन पर एक प्रेशर आएगा कि यार लोग ना मुझसे सवाल पूछने आते हैं। टीचर के मन में एक सवाल आएगा, ये आएगा कि लोग मुझसे सवाल पूछने आते हैं और मुझे उनका ना जवाब देना होगा। क्यों? उनकी जवाबदेही है हमारे प्रति। उनकी जवाबदेही हमारे प्रति इसलिए है कि भैया बच्चा हमारा पढ़ा रहे हैं, वो सैलरी हमसे ले रहे हैं, सरकार को पे हम कर रहे हैं डायरेक्टली टैक्स के वे में। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और प्लीज़ किसी से विवाद ना करें। विवाद करने से बात जो है हल्की पड़ जाती है और बात फिर रखी नहीं जाती है। उसमें फिर एफआईआर ये वो, थाने के चक्कर ये। और आप अपने गांव के प्रधान से भी बात कर सकते हैं कि भैया हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है स्कूल में। और एक चीज़ भी मैंने अभी खासकर देखी गई है कि स्कूल के रास्ते बड़े ख़राब हुए हैं ग्रामीण लेवल पर। दूर से दूसरे गांव से भी बच्चे आते हैं, कई बार स्वयं के गांव के बच्चे होते हैं, उनके रास्ते बड़े ख़राब मिल रहे होते हैं। बच्चे गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, कौन कराएगा उसका इलाज? स्कूल प्रशासन तो नहीं कराता। हर जगह सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, अगर है भी हैं तो वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वो भैंसों के तबेले बने हुए हैं, उनमें भैंसें बनती हैं। दोस्तों गंदगी तो हमारे देश में सरकारी महकमों में बहुत भरी पड़ी है। कुछ महकमे हैं जो मजबूरी में काम कर रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि हम काम करेंगे नहीं तो हमारा काम दिखेगा कि भाई ये काम नहीं कर रहे हैं। नहीं तो रियली में बहुत बुरी व्यवस्था मतलब चरमराई हुई है। नौकरी सबको सरकारी चाहिए, काम किसी को नहीं चाहिए। अपने बच्चे बढ़िया जगह पे चाहिए, उन सरकारी महकमों में नहीं चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल में उनके बच्चे का इलाज नहीं होना चाहिए। कुल मिला के मतलब बात यह है कि बस नौकरी चाहिए वहाँ से। क्यों चाहिए? क्योंकि भाई वहाँ पे अच्छा पे है, प्राइवेट सेक्टर में तो है नहीं है। कुछ में है तो भाई वो वहाँ तक हर आदमी पहुँच नहीं पाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, इसमें बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लें, लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि विवाद ना करें, लूज टॉक ना करें किसी के भी साथ। आजकल कुछ स्कूलों में मैंने देखा है कि परमिशन के लिए बोला गया है कि भैया बिना परमिशन के आपकी एंट्री नहीं है। कोई बात नहीं है, बिल्कुल मत घबराइए।
आप उनसे बोल दीजिए सर हम आपसे मिलना चाहते हैं और हमारी जो है परमिशन को ग्रांट करिए, कब हम आपसे मिल सकते हैं। मैं दोस्तों मज़दूर वर्ग, खेतीहारी करने वाले लोग, ग्रामीण लोग, शहरी लोग, जिनके भी सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ आप एक बार ज़रूर जाएं। ये आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है, आप इस पर ध्यान दें। आप ध्यान देंगे आपका बच्चा कुछ लायक बन जाएगा। अगर नहीं बन पाएगा तो अनपढ़ नहीं रह पाएगा, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर पा लेगा। नहीं तो आज के टाइम में अनपढ़ व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है, मज़दूरी भी उसकी दूसरे ही खाते हैं, मैंने कई बार देखा है। तो दोस्तों आज मैं यहीं पर एक विराम लूँगा और फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।